अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और आज है जी संडे और संडे को होता है मेरा ऑफ। और उस दिन इतने 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 सारे काम होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि जैसे पूरे वीक के सारे काम मैंने एक ही दिन में जमा कर लिए हूँ। इस वक्त जी टाइम जो है वो 1:30 बजने वाला है। सुबह मॉर्निंग में वही रूटीन के काम थे। आज जो मेरी हेल्पर आपी उनकी छुट्टी भी थी, तो साथ में घर के काम भी थे, किचन के काम भी थे और साथ में और भी थोड़े बहुत काम करने वाले थे। स्टिचिंग के कुछ काम थे जो ज़रूरी थे करने वाले, वो मैंने किए हैं। और अब मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि हमें एक दो काम करने हैं। अम्मी का एक सूट है, दुपट्टा है सॉरी, उसको क्रोशिया वगैरह करवाना है। मुझे एक दो चीज़ें लेनी हैं, तो हम लोग जल्दी से कहा है कि वो काम करके आ जाए, क्योंकि आज लंच की अभी हम लोगों ने नाश्ता लेट किया था, तो लंच की गुंजाइश नहीं है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, फिर उसके बाद आते हैं और उसके बाद रूटीन के दूसरे काम करते हैं। आज मेरी कज़न एक आ रही है हमारी तरफ, तो उनका रात का खाना हमारी तरफ है, तो फिर बस उसकी तैयारी होगी। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, अम्मी बस आ रही हैं और फिर हम लोग चलते हैं बाज़ार। सबसे पहले जी हम लोग आ गए थे झाल पे, क्योंकि हमें झाल से कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे एक चप्पल भी लेनी थी घर में पहनने के लिए, और इसके अलावा और भी छोटे मोटे काम थे। तो हम लोग मतलब लोकल ही आए थे, और यहाँ से पैदल जो है वो हम लोग जा रहे थे। और आगे जाके हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी है हम लोगों ने जल्दी जल्दी से वो ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपको पता ही है ना कि संडे को इतने सारे काम करने होते, बंदा मसरूफ़ होता है, और स्पेशली अगर किसी ने आपकी तरफ आना हो तब भी बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। तो बंदा यही कहता है कि चलो जी इन सारे कामों को कर लिया जाए, और जो दूसरे करने वाले हैं उनको भी साथ में जल्दी लेकर टाइम मिलता है तो बंदा कर लेता है। अदरवाइज़ जो है आपको पता ही है कि फिर वो सारे के सारे काम जो होते हैं वो रह जाते हैं। और अम्मी का दुपट्टा एक जो काफ़ी टाइम से लटका पड़ा आ रहा था, कि मतलब उसको क्रोशिया वगैरह करवाना था, तो सोचा आज वो काम भी हो जाए, साथ में मेरे काम भी हो जाएँ। और साथ में घर के इतने सारे काम करने वाले होते हैं, तो फिर सारे काम एक ही दिन करने होते हैं। लेकिन क्या करें जी, फिर आपको पता ही है एक छुट्टी होती है। और मैं कहती हूँ पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि संडे जो होता है वो रेस्ट का दिन होता है। हम लोग रात देर तक सोते हैं दिन में, और फिर उसके बाद उठ के तो पार्टीज़ वगैरह करते, ये करते वो करते। हमें तो ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। हमें तो संडे में भी वही उसी रूटीन में उठना पड़ता है जो हम लोग आगे पीछे दूसरे दिनों में उठते हैं। और काम उससे ज़्यादा डबल होते हैं, पूरे वीक के काम संभाल के रखे होते हैं। अगर कहीं जाना हो, कुछ लेना हो, बाज़ार का चक्कर लगाना हो, कोई अपना पर्सनल काम हो, घर का कोई काम हो, तो वो जी सारे के सारे काम जो है वो संडे को करेंगे। तो बस जी हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद झाल से हम लोग आ गए थे मोहम्मदी चौक, और यहाँ पे हम लोगों ने करवानी थी अम्मी के दुपट्टे को पिको वगैरह, और साथ में चेपी वगैरह लेनी थी। अगर मैं कपड़े खुद कभी स्टिच करूँ तो फिर ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके अलावा हम लोग ये बैग्स की शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे मुझे एक काम था, मेरा एक बैग है तो उसकी ज़िप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। तो मैं सोच रही थी कि मेरा बैग वो अच्छे वाला है और उसकी ज़िप इस तरह, तो मैं उसे चेंज करवा लूँ। तो यहाँ पे भाई नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं हम लोग वेट कर रहे थे उनका। जी, मैं आ गई थी बाज़ार से वापस, क्योंकि एक दो काम थे करने वाले, वो किए हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी कहा कि जी काम समेटे अपने और घर चलते हैं। आके हमने क्या था, हाँ जी, आके हम लोगों ने मतलब लंच नहीं किया, क्योंकि नाश्ता जो है वो लेट ही किया था। हम लोगों ने चाय और बिस्किट साथ में लेमन सैंडविच ले लिए। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, क्योंकि शाम में आ रही है मेरी कज़न, उनका रात का खाना जो है वो हमारी तरफ है। तो हम लोग क्या बनाएंगे जी, हम लोग बनाएंगे राइस बनाएंगे, सालन बनाएंगे और साथ में रोटियां होंगी, साथ में दही भल्ले बनाए जाएंगे और फ्रूट चाट होगी और साथ में मैं कटलेट्स बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी से मैंने कहा कि यहाँ पे जो मसाले वगैरह हैं उनकी प्रेपरेशन कर लेते हैं, सालन बना के रख लेते हैं। और फिर अम्मी लेने गई हैं फ्रूट और वेजिस लेने के लिए गई हैं, तो मैं सैलेड जो है वो बना लूँगी और साथ में फ्रूट चाट और दही भल्ले बना लूँगी। और राइस जो है उनका मसाला हम लोग भून के रख लेंगे, तो जब वो लोग आएंगे ना तो फिर गरम गरम राइस जो है डाल के तो बस दम देने वाला टाइम रह जाएगा। तो अब जी बस मैं किचन में आ गई, ये सारे काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, मेरी दोनों हंडियाँ इस साइड पे हैं और एक मैंने चूल्हा बाहर रखा हुआ है जिसके ऊपर कटलेट्स के लिए जो चिकन है ना वो बॉईल हो रहा है। तो बस यहाँ पे जल्दी से ये काम करते हैं और फिर आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। संडे है लेकिन संडे इतना इतना ज़्यादा बिजी गुजरता है ना कोई काम करने वाले होते हैं, किसी ने आना होता है, कहीं जाना होता है। ज़रूरी नहीं है कोई आए तो फिर ही बंदा मसरूफ रहता है। संडे को और बहुत काम करने वाले होते हैं, पूरे वीक के जमा करके रखे होते हैं कि ये काम जो है हम लोग संडे को करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो बस इसलिए जो संडे जो है ना, मैं कहती हूँ वो दूसरे डेज की निस्बत ज़्यादा वर्किंग डे होता है, स्पेशली मेरे लिए। तो जी बस कुछ वेदर चेंज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी आ गई है हल्की हल्की सी, मतलब स्वेटिंग जो है वो कम हो गई है। अदरवाइज अभी दिन के टाइम थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन ये उसकी वजह से रंग जो है वो ऑटोमेटिकली साफ हो गए।
ये बेनिफिट ज़रूर हुआ है, जितनी गर्मी में डल और मैं अजीब सी लगती थी ना, वो मच बेटर पहले से कलर हो गया। तो जल्दी से पहले यहाँ पे अपना सालन बनाते, साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। मसाला जो है वो यहाँ पे मेरा बन के रेडी हो रहा है। एक साइड पे ये जी चिकन का मसाला रखा हुआ था। जो मसाले वगैरह उनको सार सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। सिर्फ जो टमाटर है ना उसको मैंने काट के ऐड किया था, क्योंकि मुझे उसकी जो खटास सी टेस्ट होता है ना वो खड़े खड़े टमाटर का, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उसको ग्राइंड कभी भी नहीं करती। और यहाँ पे ये चावलों वाला मसाला जो था ये भी ऑलमोस्ट बन के तो रेडी होने वाला था। इसमें भी मतलब सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई थी, बस इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड करने वाला था, और बाद में हम लोग इसमें चिकन वगैरह डाल के तो उसकी भुनाई कर लेंगे। मैंने कहा कि मसाले जो होते हैं ना इनका काम ज़रूरी होता है, इनको बंदा पहले कर ले, ग्राइंड कर ले या इनको रेडी कर ले, तो उसके बाद जो काम है ना वो हाफ़ हो जाता है, और साथ में बर्तन भी जो हैं वो आपके वॉश होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी दोनों चूल्हों के ऊपर ये रखा हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो हमारी तरफ गैस का जो मसला है वो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ सर्दी स्टार्ट नहीं होती और गैस जो बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती। खैर अभी गैस सर्दी की भी आमद नहीं है, लेकिन आज से ना स्मोक वाला वेदर सा अजीब सा हो गया है। तो उसकी वजह से अल्लाह करे कि बारिशें हो जाए, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो है वो बीमार होंगे। तो यहाँ पे जी ये मैंने चिकन जो सालन बनाना था चिकन कढ़ाई उसका चिकन जो है वो उसमें डाल दिया था, और साथ में मैंने राइस का डाल के तो उसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर रही थी। और सालन जो है वो बहुत मज़े का बना था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, हाफ़ गिलास से थोड़ा ज़्यादा, ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए तो ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। और यहाँ पे मैं साथ में बना रही थी दही भल्ले। और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जिस तरह से कटलेट्स जो हैं उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि फिर साथ में मेरी कज़न्स आ गई थी। तो बच्चों के साथ आपको पता ही है कि गपशप करते हुए तो फिर टाइम ही नहीं मिलता कि बंदे के पास मोबाइल हो और साथ में दूसरी सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो वो सारी स्किप हो गई और सारा कुछ फिर एंड पे जाके मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ एंड पे कि क्या क्या बनाया। और यहाँ पे ये जी दही भल्ले मैंने घर में बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे। साथ में ये खीरे का सैलेड था, साथ में कटलेट्स थे, और ये चिकन का सालन था, और साथ में ये चिकन पुलाव था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने खैर चिकन पुलाव जो है उसको टेस्ट किया था, साथ में मैंने दही भल्ले खाए थे और कटलेट्स लिए थे। सालन और रोटी वगैरह मैंने नहीं खाई। और ये फ्रूट चाट थी जो हम लोगों ने बाद में मतलब खाई थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी बनी, बहुत मज़े की थी। मैंने कहा मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये ना हो कि बाद में मुझे याद ना रहे दिखाने का, तो फिर ये चीज़ें जो है ना स्किप हो जाएँ। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता है एकदम से, और स्पेशली अगर कोई आपकी वीडियो ना बनाने वाला हो ना तो फिर आपको बड़ा मसला होता है कि आप किसे कहें, या मतलब कहाँ पे मोबाइल को बार बार सेट करें और फिर वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करें। यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है। हम लोग जिस तरह से वीडियो बनाते हैं, जितना ईजी प्रोसेस लगता है ना सबको, इतना ज़्यादा ईजी होता नहीं है कि लोग कहते हैं जी ये कौन सा काम है तो ये कर लेंगे, वो लेकिन बहुत मुश्किल काम है। जी, तो कल के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि थकान रात को इतनी ज़्यादा हो गई थी ना एकदम से। आपको पता है कि जब संडे आपका इतना ज़्यादा बिजी गुजरे तो फिर उसके बाद थकावट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काम शाम भी हों साथ में, और साथ में इस तरह से अगर बच्चे वगैरह आ जाएँ घर में, छोटी मोटी गेट टुगेदर हो जाए तो फिर यही हाल होता है। तो उसके बाद जी रात में मैं सो गई थी, जल्दी नहीं सोई थी, लेकिन यह है कि उसके बाद मेरा कुछ रिकॉर्ड करने को दिल नहीं किया, और फिर सुबह मॉर्निंग में रूटीन के वही काम थे, और उसके अलावा मुझे झाल पे एक चक्कर लगाना था। मैं जो कल चीज़ें लेके आई थी उसमें से एक दो चीज़ें जो है वो मुझे एक्सचेंज करवानी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। अब जी मैं ऑफ़िस आ गई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ घर से निकली थी तकरीबन 1 बजे, ताकि मैं अपना काम शाम करके तो 2 बजे ऑफ़िस आ जाऊँ। वैसे आज मैं ऑफ़िस से थोड़ा लेट हो गई थी, मैं तकरीबन 2 बजे सवा 2 या ढाई बजे ऑफ़िस आई हूँ। तो साथ में आते हुए जी मैंने लंच नहीं किया था, सुबह नाश्ता भी नॉर्मल सा हुआ था, तो मैं अपने लिए देखें जी मैं अपने लिए फ़्राइज़ लेके आई हूँ। ये हैं फ़्राइज़, और साथ में कोक लेके आई हूँ। ये बैठ के मैं यहाँ पे खाऊँगी काम को स्टार्ट करने से पहले, और फिर इसके बाद जो है मतलब अपने बाकी रूटीन के जो काम होंगे वो करूँगी ऑफ़िस के। तो मैंने कहा साथ में मैं अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि कल कर नहीं सकी थी, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से फिर आगे हम लोग कोई नया ब्लॉग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे, और आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।